क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके ही भाई ने आपके हिस्से की जमीन किसी और को बेच दिया और अब वो कह रहा है कि रजिस्ट्री हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, कानून इतना भी कमजोर नहीं है जितना लोग समझते हैं। और अगर आपके भाई ने बिना अधिकार की जमीन बेची है तो रजिस्ट्री कैंसिल कराने के कानूनी तरीके उपलब्ध है। और इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा कानून लगेगा और रजिस्ट्री कैंसिल कराने के कौन से तरीके उपलब्ध है, और जो है आपको कोर्ट में क्या क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको पूरा समाधान बता दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्री जो है कैंसिल करने का उपाय क्या क्या है। देखिए, अगर आपका भाई जमीन किसी और को बेच देता है और आप उस पर जमीन पर अपना अधिकार मानते हैं, अगर रजिस्ट्री किसी और को कर दिया है और आपको लगता है कि आपका अधिकार है, तो आप क्या स्टेप जो है अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए, देखिए, तो आप कोर्ट में केवाला रद्द कराने के लिए जो है केस कर सकते हैं। और केस करने का जो कानून क्या होगा, कौन सा एक्ट का आप इस्तेमाल करके जो है केस कर सकते हैं, उस एक्ट को, कानून को कहा गया है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और जो कि सेक्शन 31 के यूज में आता है। और इस धारा के तहत जो है आप क्या कर सकते हैं कि गलत या फिर विवादित दस्तावेज को जो है कोर्ट जो है इस धारा का इस्तेमाल करके जो है रद्द कर सकता है। इसलिए क्या है कि अगर गलत तरीके से अगर बनी सेल डीड को कोर्ट से है रद्द कराया जा सकता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए कि अगर किसी स्थिति में जो है सेल डीड रद्द हो सकती है। देखिए, स्थिति कौन सी बनेगी। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जमीन पैतृक या फिर खानदानी होना चाहिए, जो कि क्या है कि बिना अधिकार की जमीन अगर बेच दी गई हो तो धोखाधड़ी या फिर फर्जीवाड़ा के कागज से बिक्री हुई हो, तब जाके जो है आप उसको रजिस्ट्री कैंसिल का जो है आपत्ति लगा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर जमीन अगर खानदानी हो, धोखाधड़ी या फर्जी कागज बना के अगर मान के चलिए जैसे आपके नाम से जमीन था और उसने वो गलत आधार कार्ड या गलत नाम इस्तेमाल करके आपका नाम इस्तेमाल करके जमीन बेच दिया, तो जाके आप उस अधिकार का जो है इस कानून का जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करके सेक्शन 31 का यूज करके जो है आप जो है रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए जो है आप जो है कोर्ट में केस प्रक्रिया कर सकते हैं। और केस प्रक्रिया कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सिविल केस प्रक्रिया वाला, जाके वीडियो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट क्या क्या होता है सारे को जो मैंने अच्छे से समझाया हुआ था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर बिक्री गलत तरीके से हुई है तो कोर्ट में जो है चुनौती दी जा सकती है। अगर गलत तरीके से बिक्री हुई है, आपको आपका अधिकार लगता है, तो आप उसमें जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए जो है केस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर केस करने का प्रक्रिया क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल डीड का जो है सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे। अब देखिए, सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालेंगे। सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी आप जो है एक आवेदन जो है रजिस्ट्रार के पास दीजिएगा, और वहां से जो भी उसका वहां पे क्लर्क लेवल के जो आ, अफसर होते हैं, वहां जाके आप जो है उससे जो है आप इसका जो है आवेदन देने के बाद उसमें कुछ फीस होता है 800 से 1000 रुपए के आसपास में, आप जैसे दीजिएगा तो वहां से नकल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि अगर उससे आप जो जैसे आपका सेल डीड निकलेगा उस पर आप देखिएगा कि जमीन का खरीद बिक्री का जो सरकारी मूल्य होगा जो उस पर लिखा होगा, उसका जो है जमीन का वैल्यूएशन उसके बाद तय होगा। तो जमीन का वैल्यूएशन उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है, आप उस वैल्यूएशन का इस्तेमाल करके आप जो है जैसे आप उसका वैल्यूएशन निकालिएगा, तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, कोर्ट फी एक्ट 1870 के अनुसार जो है कोर्ट फीस को जमा करना पड़ेगा। तो जो मान के चलिए अगर आप केवाला लेते हैं और उसमें अगर जमीन खरीद बिक्री अगर 5 लाख की हुई है, तो 5 लाख की अगर जमीन बिक्री हुई है तो 5 लाख, देखिए आप उसको क्या करना, 5 लाख का 7 से 8% जो है, ये अलग अलग जिले और अलग अलग राज्य में जो है वैरी कर सकते हैं, लेकिन लगभग एवरेज समझिए कि 7 से 8% का फीस जो है आपको, जो कि 35,000 से 40,000 आने वाला है अगर 5 लाख का अगर केवाला बना है तो आपको इसको कैंसिल कराने के लिए 35 से 40 हजार रुपया ये जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद जो वकील का खर्च होगा, प्लस में जो है पेपर लिखने का होगा, जो कि उसका जो है स्टिकर होता है 100 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, उसका जो है अलग से खर्च होगा। वो सब चीज जो लगने वाला है, नोटरी जो है उसका खर्च अलग से लगने वाला है। तो इतना खर्च जो है आपको लगभग लगेगा रजिस्ट्री कैंसिल कराने में। तो कोर्ट फीस, ये कौन से नियम के अनुसार, कोर्ट फी एक्ट 1870 के अनुसार। अब क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ये सब जमा जैसी हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन सूट फाइल कर देंगे। सिविल कोर्ट में ये सारा चीज आप जैसी नकल निकाल लीजिएगा, फीस जमा कर दिएगा, उसका पहले वैल्यूएशन जमीन का पता कर लीजिएगा, और जमीन का वैल्यूएशन के 7 से 8% जैसी फीस जमा करिए, उसका जो है कैंसिलेशन सूट जो है वकील से सलाह लेकर जो है उसके बाद कैंसिलेशन सूट फाइल कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि केवाला की नकल और कोर्ट फीस के से ही जो है केस शुरुआत हो जाता है। जैसे आप केवाला नकल निकाल लेते हैं और कोर्ट फीस जमा कर देते हैं, उस समय से केस शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में क्या होगा, अब ये समझिए। देखिए, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। कोर्ट जो है ये सुने देखेगा कि किसका अधिकार है, किसका पेपर सही है, कौन सही केस किया है, कौन गलत है, सारा पक्षों को, सारा सबूतों को, गवाहों को समझेगा। और उसके बाद जो है जमीन का अगर अधिकार और दस्तावेज की बेहतर जांचेगा, और जो जमीन का अधिकार होगा, अगर आपका अधिकार होगा तो आपके पक्ष में फैसला आएगा, अगर भाई का अधिकार होगा तो उसके पक्ष में फैसला आएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर गलत बिक्री पाई गई, अगर आपका वाकई में अधिकार है, तो गलत बिक्री पाने के बाद जो है कोर्ट सेल डीड को जो है कैंसिल कर सकता है।
और कैंसिल करने का एक्ट क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 का जो है इस्तेमाल करके जो है कोर्ट के पास जो है ये अधिकार है कि सेल डीड को जो है रद्द करने का आदेश दे सकता है इस एक्ट का इस्तेमाल करके। तो चलिए अब आगे देखिए। आप ये समझिए कि अगर धोखाधड़ी हुई हो तो अगर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है तो उसको सजा भी दी सकती है, जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों में आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखेगा सबसे पहले क्या है कि अगर फर्जी कागज से जमीन बेची गई होगी, अगर गलत तरीके से जो कागज बेची गई होगी, या फिर धोखा देकर जमीन बेची गई होगी, या फिर दबंगता से जमीन बेची गई होगी, तो उस टाइम में जो है वो क्रिमिनल केस भी बन सकता है। और जो है यही नया कानून जो है अप्रैल 2024 से जो है आईपीसी को बदल के जो है बीएनएस कर दिया गया, आईपीसी को बदल के जो है बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो नया कानून है ये कि सेक्शन 318 बीएनएस का जो है और सेक्शन 336 338 बीएनएस का जो है फॉर्जरी के लिए और चीटिंग के लिए जो है उस पर लागू होगा, अगर गलत तरीका से किसी ने जमीन को बिक्री किया है तो। ये दोनों कानून जो है नए सेक्शन 318 और 336 338, और इसका भी जो है मैंने उस वीडियो में जिक्र किया है सिविल केस प्रक्रिया में, आप उसको भी जाके समझ सकते हैं अच्छे से। इसलिए क्या है कि धोखाधड़ी होने पर जो है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल दोनों केस को हो सकता है। अगर धोखाधड़ी हुई होगी तो रजिस्ट्री तो कैंसिल होगा ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 के माध्यम से, और जो है उसके बाद जो है बीएनएस की धाराएं भी जो है उस पर लगेगी, जिससे जो है उसको सजा भी हो सकती है। अब इसमें क्या है कि सेल डीड आप देखिए, आप मान के चलिए अंतिम ये सारा प्रोसेस हम लोग समझ गए, और एक बार जो है इसको रिवाइज कर देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सेल डीड का जो है नकल निकालेंगे, उसके बाद सिविल कोर्ट में केस करेंगे, उसके बाद सेल डीड कैंसिलेशन की मांग करेंगे, और उसके बाद जो उसका केस का जो है जो भी केवाला का जो वैल्यूएशन होगा उसका 7 से 8% का फीस जमा करेंगे, उसका जो वकील का फीस होगा उसको जमा करेंगे। उसके बाद जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 1963 सेक्शन 31 के यूज करके जो है सरकार जो है रजिस्ट्री कैंसिल करने का आदेश देगा, और आपका रजिस्ट्री उसका कैंसिल हो जाएगा। और दाखिल खारिज भी अगर हो गया होगा तो उसको भी रद्द करने का मैंने वीडियो बताया हुआ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसलिए क्या है कि कानून के तहत जो है गलत सेल डीड को कोर्ट में रद्द कराया जा सकता है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगर रजिस्ट्री हो गई है तो वो रद्द नहीं हो सकता है, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे। कानून के पास ऐसे तरीके उपलब्ध है, और ये जो मैंने वीडियो में बताया उसका इस्तेमाल करके जो है आप उस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को, जिससे आपको जो इस तरह के वीडियो जो है बराबर मिलते रहे। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से जो है मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।